आधार कार्ड, जो भारत के 140 करोड़ से अधिक नागरिकों की पहचान का प्राथमिक दस्तावेज है, अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने फोटोकॉपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई नीति की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के तहत आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्म तिथि और 12 अंकीय आधार नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी छापना बंद कर दिया जाएगा। इसके बजाय कार्ड पर केवल धारक की फोटो और एक सुरक्षित QR कोड ही होगा। ये बदलाव दिसंबर 2025 से लागू होने की उम्मीद है, जिससे पहचान की चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा, कार्ड पर ज्यादा जानकारी छापने से दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए केवल फोटो और QR कोड ही पर्याप्त होना चाहिए। ये कदम आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। आधार कानून स्पष्ट रूप से ऑफलाइन वेरिफिकेशन के दौरान आधार नंबर या बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने, उपयोग करने या संग्रहित करने पर प्रतिबंध लगाता है। फिर भी होटल, इवेंट ऑर्गेनाइजर, बैंक, फिनटेक कंपनियां और आवासीय सोसाइटियां अक्सर आधार की फोटोकॉपी मांगती और रखती रहती हैं। इससे व्यक्तिगत डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में कई मामले सामने आए हैं जहां फर्जी आधार कार्डों का इस्तेमाल लोन धोखाधड़ी, संपत्ति विवाद और आतंकवादी गतिविधियों में किया गया। UIDAI के अनुसार प्रतिदिन करोड़ों आधार आधारित वेरिफिकेशन होते हैं और फोटोकॉपी का दुरुपयोग इनमें से कई को जोखिम में डाल देता है। CEO भुवनेश कुमार ने एक हालिया ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कहा, आधार कभी भी एक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसे केवल आधार नंबर से प्रमाणित या QR कोड से सत्यापित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह नकली दस्तावेज बन सकता है। उन्होंने बताया कि दिसंबर में आधार अथॉरिटी 1 दिसंबर को इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। नई विधायी संरचना तैयार की जा रही है जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन को हतोत्साहित करेगी। विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे वित्तीय लेन देन, सरकारी सेवाएं और व्यावसायिक सौदों में फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके स्थान पर डिजिटल आधार ऐप के माध्यम से एक ही या QR कोड स्कैनिंग अनिवार्य होगी। इस बदलाव का एक प्रमुख हिस्सा नया आधार ऐप भी है, जो मौजूदा आधार ऐप की जगह लेगा। यह ऐप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम के अनुरूप होगा, जो अगले 18 महीनों में पूरी तरह लागू हो जाएगा। ऐप की खास सुविधाओं में शामिल हैं पता प्रमाण दस्तावेज अपडेट करना, परिवार के सदस्यों को जोड़ना जिनके पास मोबाइल नंबर न हो, फेस ऑथेंटिकेशन से मोबाइल नंबर अपडेट करना और QR कोड के साथ चेहरे की पहचान से वेरिफिकेशन। ये प्रक्रिया डिजियात्रा ऐप की तरह काम करेगी, जहां उपयोगकर्ता QR कोड दिखाएंगे और सिस्टम फेस वेरिफिकेशन मांगेगा, जिससे शारीरिक उपस्थिति सिद्ध होगी। UIDAI ने बैंकों, होटलों और फिनटेक फर्मों के साथ बैठकें की हैं, जहां 250 से अधिक संगठनों ने भाग लिया। इनमें से कई ने सुझाव दिए कि यह बदलाव गोपनीयता बढ़ाएगा और उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होगा। UIDAI का ये कदम नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। वर्तमान में आधार कार्ड पर छपी जानकारी के कारण लोग आसानी से फोटोकॉपी साझा कर देते हैं, जो बाद में ब्लैक मार्केट में बिक जाती है। नई डिजाइन से यह जोखिम कम होगा, क्योंकि QR कोड स्कैन करने पर ही सुरक्षित डेटा सत्यापित होगा। साथ ही उम्र सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा, जहां आधार का उपयोग गोपनीयता बनाए रखते हुए किया जा सकेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच की कमी से चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन UIDAI का दावा है कि नया ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा। इस अपडेट से आधार धारकों को फायदा होगा, लेकिन संगठनों को अपनी प्रक्रियाएं बदलनी पड़ेंगी। बिना सहमति के वेरिफिकेशन पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सहमति बायोमेट्रिक, OTP या इरिस स्कैन से ही दी जा सकेगी। केवल UIDAI अनुमोदित संस्थाएं ही वेरिफिकेशन कर सकेंगी। कुल मिलाकर ये बदलाव आधार को एक सुरक्षित पहचान प्रणाली के रूप में स्थापित करेगा। UIDAI ने नागरिकों से अपील की है कि वे फोटोकॉपी साझा करने से बचें और डिजिटल विकल्पों का उपयोग करें। दिसंबर से शुरू हो रही यह नई व्यवस्था न केवल मिसयूज रोकेगी, बल्कि डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।